मैंने स्वमान के राइटिंग की, आपने जो भेजा था वो कमेंट्री पर मेडिटेशन किया। ओके। हाँ जी, और थोड़ा दूसरा भी मेडिटेशन वेरी ट्राई गुड। किया। वेरी गुड। क्या अनुभूति है कुछ शेयर करने लायक? हम्म, नहीं। और कोई? और किसी ने कुछ पुरुषार्थ किया कल? नोटबुक पेन लेके कौन कौन बैठते हैं बाय द वे? मुरली में। हाँ, अभी अभी सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठे। 1 मिनट देती हूँ, फटाफट। अगर लेकर नहीं बैठे हैं तो नोटबुक पेन लेकर आए। एक एक्टिविटी करेंगे स्टार्ट में और फिर मुरली शुरू करेंगे। चलिए, सभी सभी से बात कर रही हूँ मैं। विजय लक्ष्मी जी, सोनी भाई, निर्मला बहन, सविता बहन, जो भी ज्वाइन है ना, सब ऐसे समझो कि आपका नाम ले रही हूँ। अपने अपने नोटबुक पेन लेके बैठे। तारा बहन तो लेके ही बैठते हैं, सुमति बहन लेके बैठे हैं। सब लोग अपना अपना चेक करो, और रेडी होने के बाद मुझे सिर्फ आर लिख दो, फिर हम शुरू करते हैं। और कल आप सभी के लिए ग्रहण के अंदर क्या मेडिटेशन करना है उसके लिए 8 मिनट का रिकॉर्डिंग भेजा था। तो शीतल बेन ने किया। बाकी सब लोग देखते हैं दिन भर में एक बार दो बार तो भी मुरली चिंतन का ग्रुप। दिन भर नहीं देखो, बहुत अच्छा है। व्हाट्सएप से आप किनारा जी करते हो, दीदी। बहुत अच्छा है। लेकिन जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मैं, हाँ, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ दीदी। मेरे को अच्छा, पता नहीं था। ठीक है। हाँ। आप मुझे अपना नंबर भेज देना। हमारा नंबर हम लिख देते हैं इसमें। तो जी। आपका नंबर हम ऐड कर लेंगे मुरली जी। चिंतन ग्रुप में। और हाँ। रोज मुरली चिंतन करना। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं करते, उनको देख के आप ठंडे नहीं होना, ठीक है? जी जी जी। आप अपने आपका नाम पुरस्कार चैट भेज बॉक्स दिए। में आ जाएगा आपका भेज नंबर। दिया, भेज दिया। जी 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 जी, इस पे ठीक है। व्हाट्सएप करके ओम शांति करके लिख देना, हम आपको ठीक ऐड है। कर लेंगे। अभी ठीक है। पेन पेपर सभी लेके बैठ जाइए। और उम्मीद है सब लोग लेके बैठे हैं। 13 लोग मुझे पकड़ के ज्वाइन हैं। तो मैं अपना नोटबुक लेके बैठी हूँ। आप लोग भी अपना नोटबुक लेके बैठे हैं, ऐसा मैं फील करती हूँ। ठीक है? सभी दीदी मैं क्या? भी आज ही ज्वाइन हुई। हाँ, ज्वाइन कर लो। मैं पेन। आज, सॉरी, आप तो हो ना ग्रुप में? हाँ ग्रुप में हूँ। मैं तो आज ही शुरू में ज्वाइन हूँ। अच्छा, मुरली को अभी तक ज्वाइन नहीं हुए थे आप? मुरली में तो हूँ मैं पहले से। फिर मैं कहीं बाहर थी गई। नोटबुक पेन लेके बैठो। जी। चलो, सभी क्या करेंगे? लंबी और गहरी सांस लेंगे और होल्ड करेंगे। सांस लेने के बाद तुरंत छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ने के बाद तुरंत लेंगे नहीं। जितना लंबा रुका सकते हो सांस को, सहजता से उसे रुका के रखें। लंबी और गहरी सांस लेते हुए फील करेंगे इस दुनिया के अंदर मेरे पिता परमात्मा की बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बरस रही है, जो मेरे हर ग्रहण को उतार रही है। मेरे जीवन में लगे, मेरे स्वभाव संस्कार में लगे ग्रहण उतर रहे हैं। मेरे मन में लगे ग्रहण सारे क्लीन हो चुके हैं, धुल चुके हैं। दुनिया ग्रहणों से डरती है, और मैं ग्रहण काल का भी उपयोग करती हूँ अपने उन्नति के लिए। मेरी बुद्धि को परमात्मा पिता इस सुंदर तरीके से तराश रहा है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से, मेरे चरित्र से डायमंड बन रही हूँ। मेरे संबंध संपर्क की आत्माएं कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सबके लिए शुभ चिंतक मणि हूँ। मेरे अंदर से बस सबके लिए शुभ कामनाएं हैं। कोई मेरा नाम ले ना ले, कोई मेरे कामों की तारीफ करे ना करे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ऊंची अवस्था में हूँ। मैं परमात्मा के दिल में शाइन करती हूँ। भगवान का दिल तक तो मिला हुआ है मुझे।
इंसान क्या तो मुझे तारीफ देंगे, क्या तो मुझे सम्मान देंगे। बेचारे खुद ही अपना सम्मान भूले हुए हैं, वो मुझे क्या सम्मान देंगे। मैं अपेक्षा मुक्त हूँ। सबसे बड़ा ग्रहण मुझे आत्मा को द्वापर से अपेक्षाओं का ही लगा, देह अभिमान का लगा, मैं का लगा। इस मैं के ग्रहण को मैंने कल उतार दिया। जो चूक गए, कल रात में नहीं किया मेडिटेशन, वो आज ग्रुप का मेडिटेशन देख लेंगे और अभी फील कर लेंगे। अपने पैरों को जमीन पर टिका सकते हैं तो कुछ समय के लिए टिका के रखे और महसूस करें बाबा भोलेनाथ से, महाकाल से। एकदम दोनों कॉन्ट्रास्ट स्वरूप है, भोलेनाथ और महाकाल। सारी गंदगी निकालने के लिए बहुत शक्तिशाली फोर्स आ रही है ऊपर से, और वो धीरे धीरे पूरे शरीर को ऐसे फ्लश करते हुए जमीन में निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अब लिखना शुरू करें फटाफट, क्या क्या ग्रहण से मैं आत्मा मुक्त हो रही हूँ। तो वाक्य ऐसे लिखेंगे कि मेरे ऊपर का डैश डैश ग्रहण खत्म। जैसे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं अपने रिश्तों से, तो मेरे अंदर का रिश्तेदारों से अपेक्षाओं का ग्रहण समाप्त। एग्जैक्ट कोई अपेक्षा है तो लिखो कि इसने मुझे सहयोग करना चाहिए, इसने मुझे मान देना चाहिए। जो भी आपके अंदर है, आपका आपका अपना अपना होगा, तो अपना अपना लिखना शुरू करो। और अगर आप वीडियो में ऑन करते हो वीडियो, तो आपका वीडियो स्थिर रहे, हिले डुले नहीं, ये ध्यान रखो, वरना वीडियो ऑफ रखो। स्टार्ट करो। अपनी अवस्था कंटिन्यूअस मजबूत रखो। ऊपर से एनर्जी अभी फ्लो कर रही है और आप लिख रहे हो, आपके हाथों से इंक फ्लो होगी और ऊपर से भगवान की शक्तियां फ्लो होगी। इधर आपने पेज पे लिखा और उधर बाबा के पास गया। खुले पेज पे लिखना, बाद में पेज फाड़ के जला देना। फास्ट, अगले 2 मिनट में फटाफट लिखना है। सोचते चलो, ये ग्रहण से मुक्त हुई, और मन में फिर से 2 वाक्य सोचो। मैं शुद्ध हूँ, प्रबुद्ध हूँ, समर्थ हूँ। किसी व्यक्ति के लिए कोई अपेक्षाएं है तो नाम लिख दो सीधा सीधा। हर वाक्य लिखने के बाद लंबी गहरी सांस लेके सोचेंगे, मैं शुद्ध हूँ, प्रबुद्ध हूँ, समर्थ हूँ। मैं अपेक्षा मुक्त हूँ। अति निद्रा को मैंने जीत लिया है, मैं निद्रा जीत हूँ। और लंबी गहरी सांस लेना। लंबी गहरी सांस मतलब जिसमें आपकी छाती ना फूले, पेट फूले सांस लेते हुए। ध्यान दे सकते हो। एक लेफ्ट हैंड अपने हार्ट पे रख ले, यहाँ पे लंग्स पे, और सांस लेके देखे। अगर आपका छाती नहीं फूलता है, नीचे पेट फूलता है, मतलब आप सही ढंग से जा रहे हो। उसे कहते हैं लंबी सांस, वरना आप सांस चूरा रहे हो। करते चले लंबी गहरी सांस। मैं आलस से, अलबिलापन से मुक्त हूँ। एक एक लिखे, हाँ, बड़े बड़े शब्द नहीं, छोटे 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 के हर एक के वाक्य बनाए। इस ग्रहण से मुक्त हूँ। फिर से लंबी गहरी सांस। मैं समर्थ हूँ, प्रबुद्ध हूँ, शुद्ध बुद्धि, दिव्य बुद्धि। सोचते चले। यस, और 1 मिनट। ज्यादा नहीं, कोई एक ही विकार सता रहा है तो उसको भी कर लो, लिख दो।
भोजन की आसक्ति, कुछ भी हो सकता है, पहनने ओढ़ने की आसक्ति, अच्छा दिखने की आसक्ति, उसका ग्रहण भी समाप्त। बहुत लोगों से तारीफ चाहिए, कोई सम्मान दे या कोई अप्रिशिएट करे हर बात को, मेरे भोजन का, बनाए हुए भोजन को अप्रिशिएट करे, कोई भी चीज की, कोई भी प्रकार की अपेक्षा, एक एक को सोचो और उसकी हकाल पट्टी, निकाल पट्टी करो। लोगों के अवगुण देखने की आदत है तो अवगुण ग्राही ग्रहण से मुक्त हो। गॉसिपिंग करने की आदत है, सोशल मीडिया बहुत चलाने की आदत है। परचिंतन की आदत है, सूक्ष्म सूक्ष्म में परचिंतन होता है, तो परचिंतन के ग्रहण से मुक्त। ये पूरा सितंबर मास मैं व्रत लेती हूँ कि मैं किसी के पीठ पीछे उसके नाम का कोई चिंतन नहीं, उसके नाम से सामने है तभी बात होगी, किसी के पीठ पीछे उसके बुराई का एक भी शब्द नहीं, किसी पे भी कोई गॉसिप नहीं, ना रिश्ता, ना सरकार, ना कोई और अगर इस ग्रुप में हम हैं तो हम एक दूसरे को ध्यान दिलाएंगे। ओके, लंबी और गहरी सांस। थैंक यू। ओम शांति। इस लिस्ट को अगर आपको लगता है और भी है आगे तो बाद में जरूर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जब रात में वो किया हमको खुद को बहुत मजा आया, इसलिए फिर हमने सोचा रिकॉर्डिंग करें। किसी एक ने मांगा था और फिर उनके साथ सब मिल गया वो, तो जिन्होंने याद दिलाया उनके लिए धन्यवाद, उस निमित्त आत्मा को। चलो, आज 8 सितंबर 2025 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। बहुत सुंदर मुरली है। और कल की मुरली, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग मुरली थी कल। इतने पॉइंट निकले, इतने पॉइंट निकले। उसको स्टार मार्क नहीं, उसको भी जेरोक्स कर लो। आपकी जेरोक्स की संख्या बढ़ती जा रही ना। स्पेशल डोज लिख दो सारी मुरलियों पे। कल की मुरली भी ज्यादा बार पढ़ने की है। कल मुरली चिंतन में जो डाला हुआ है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे भी आप ध्यान देना और अपने भी पॉइंट्स लिखना। 8 सितंबर 2025 आज बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। और एक चीज है, आप लोगों को और एक चांस है। कल 999 है। कल 9 बजे सुबह और 9 बजे रात को स्पेशल 9 9 मिनट का योग करना आप, और देखना लाइफ में डिफरेंस। ठीक है, लोग बहुत महत्व मानते हैं उसका, तो फिर हम भी क्यों चुके, हम उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट लेंगे। तो अपना अपना कर लेना, क्योंकि एक्यूरेट उस टाइम पर जुड़ना पॉसिबल नहीं होता, तो अपना अपना करना। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदमपति बनते हो? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आय को सिविल बनाना। क्रिमिनल आय को सिविल बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है। बच्चे, आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदमपति बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर,
तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, गम के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति बाप दादा को। या किसने कहा भाई ओम शांति? डबल ओम शांति शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बगैर तो बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। दिस इज योर रूहानी कनेक्शन, सोल टू सोल। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। किसका? ब्रह्मा माँ का। बेहद। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। बैठे सभी आत्मनिश्चय करके। शक्तिशाली आत्मा, सुपात्र आत्मा जिसमें महाकाल या भोलेनाथ स्वयं जिसकी झोली भर रहा है, ऐसी सुपात्र आत्मा हूं मैं। यस, निश्चय कर बैठो अपने को आत्मा समझ। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर भाई ऐसा कोई समझा ना सके। इतनी सुंदर मुरली, इतना सुंदर योग, हर निगेटिव बात को पॉजिटिव करके उसके इफेक्ट्स भी देना, ये किसी के बस की बात नहीं। हमारे पास वो बाप है। क्या भाग्य है हमारा। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएंगे? एक्चुअली दुनिया में धनी धोरी नहीं है। कल ये संकल्प आ रहा था कि लोग को इतना डरने को क्या हो गया? कुछ भी हो गया, लोग डरते क्यों रहते हैं इतना? आपदाएं आ रही है तो भी डरते हैं। चर्चा, हाय हाय, मतलब बीकेस के अंदर भी इतनी नेगेटिव चर्चा। अरे बाप रे, यहाँ पे ये हो रहा है। ये बाप रे क्यों निकलता है? क्योंकि उनके पास बाप नहीं है। ग्रहण का इतना डरने की क्या जरूरत है? कोई कहीं पे चीज हो रही है, अब वो होगी ही, प्रकृति है। हमने उसको इतना एक्सप्लॉइट किया है, तो इतना डर डर के क्यों जी रही है आत्माएं? क्योंकि धनी धोरी नहीं है। हम क्यों इतना बिंदास रहते हैं या शांत रहते हैं या मुस्कुरा सकते हैं आपदाओं में भी? आपदाओं का प्रबंधन हमको सिखाने वाला वो सृष्टि करता है स्वयं। हम धनी के हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसके ऊपर धनी का हाथ है ना, तो वो बहुत सपोर्टेड फील करता है। तो कल ये बहुत सुंदर चिंतन चला, इसलिए शेयर किया। बाबा कहते हैं बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते, कम बात नहीं है। उनके बिगर ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? इसलिए दुनिया में समझाने वाले ज्योतिष, यूट्यूब चैनल के कोई ना कोई मेंटोर या फिर कोई ना कोई गुरु, सब लोग डरा रहे हैं। सब लोग डरा रहे हैं। सिलेक्टेड, बहुत सिलेक्टेड आत्माएं हैं जो उसका अच्छा वर्णन कर रहे हैं। राइट। आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी नहीं जानते। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, सिर्फ अभी। फिर नहीं होगा। सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी नारायण के अपने अपने बच्चे होंगे। बाकी जैसे राजा को हम गवर्नमेंट मानते, माई बाप मानते, उस तरीके से उनको माँ बाप माना जाएगा। बाकी एक लक्ष्मी नारायण को इतने बच्चे थोड़ी होने वाले, दो ही होंगे ना। तो इसीलिए अभी ही मौका है। ब्रह्मा से सारा प्यार उंडेल लो अपने ऊपर। बस लेते रहो उससे फुल प्यार लेते रहो। दिन रात ब्रह्मा माँ का ज्ञान दूध पीते रहो। चिपके रहो अपने माँ की छाती से बस। बाबा कहता है कि उस बाबा को गोद में लेकर, उस बाबा की गोद में ऐसे सटे रहो बस। जितना समय संगम का है, बस में बाबा के पास रहो। उस प्यार को, उस ममता को ब्रह्मा माँ के अनुभव करो। और अभी भी थोड़ा ही समय है। विनाश जैसी शुरू हो जाएगा, फिर शंकर का फॉर्म आ जाएगा ना। फिर तो धर्मराजपुरी में जाना होगा। तो बाबा कहते हैं इसके पहले उंडेल लो अपने ऊपर। तो संगम पर लौकिक अलौकिक, बाबा कहते तुम्हारा बाप ये फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है सतयुग में भी। भले देवता होंगे पिता आपके हमारे, लेकिन होंगे तो ब्रह्मा बाबा तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं वहां, लेकिन संकल्प डाल सकते हो कि मुझे बाबा का बच्चा बनना है वहां पर भी, तो हो जाएगा किसी में जन्म। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीन बाप है। बाबा कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होते। विश्व का मालिक बाबा ने बनाया और न पूछते इतना मिल गया, ऐसे लगता है औकात से ऊपर मिल रहा है, तो क्यों कोई चिल्लाएगा? वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं।
चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धरो, प्लीज कीप पेशेंस, थोड़ा रुक जाओ, आ जाएगा बेटा, घर आ रहा है आ रहा है। तो रोने का नहीं, बाकी थोड़े दिन है। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, बैरिस्टर सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बाबा प्यार से भी समझाता है और डर भी दिखाता है, पद भ्रष्ट हो जाएगा ये क्या था, ये डर की साइकोलॉजी है। और धारणा नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, ये भी डर की साइकोलॉजी है। और पुरुषार्थ रीति, अच्छी रीति धारण करो, अब बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, ये क्या है, ये प्यार की साइकोलॉजी है। बाबा दोनों भी यूज करता है, बहुत सुंदर साइकोलॉजिस्ट है, कोई नहीं समझ सकता इसकी रमज। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, बैरिस्टर सर्जन बनना भी लॉटरी है ना। मतलब उस वक्त तो ये पोस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी, अभी तो करियर के बहुत गाइडेंस हो गए हैं। तो बहुत पैसा कमाते हैं, कोई भी बड़ी पोस्ट होती है, आईएएस ऑफिसर के आगे पीछे लोग कैसे घूमते हैं, बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ी लॉटरी लगी है जैसे है। क्योंकि फुल आराम है, ऐशो आराम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सारे सिस्टम्स है। तो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलता है। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते वो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि मासेस को लीड करते हैं। समझो एक कलेक्टर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके हाथ में है ना। तो उसके एक हुक्म पर पूरा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। मिनिस्टर है, उसके हाथ में इतने लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर है, उसके हाथ में पूरा देश है। तो सेवाधारी भी है और रूलर भी है। तो बाबा कहते बहुतों पर हुक्म चलाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो उच्च पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। किसी किसी को ज्ञान में भी विघ्न पड़ते हैं, मुरली सुनना है तो सुन नहीं सकते, उन्होंने अपने विघ्न बना के रखे। चाहते दीदी हम मुरली को ज्वाइन करना चाहते पर नहीं कर सकते, तो अब कौन हेल्प करेगा, अपने को आप ही हेल्प करनी पड़ेगी। जनरली बाबा बोलता है माया याद भुलाती है, ज्ञान नहीं भुलाती। तो इसलिए कम से कम जो नहीं भूलता उस पे तो हम पहले हाथ पैर मारे, फिर उसके बाद ज्ञान में भी ओके, याद में भी ओके हो जाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी कमेंट्री है मेडिटेशन की, वो क्या है, ज्ञान ही है ना कोई शब्द है उसके अंदर, कमेंट्री है आपकी, छोटी है बड़ी है 1 मिनट है, वो सारी क्या है, ज्ञान ही है। तो अगर आप ही ज्ञान पे अच्छे से काम कर लो, जैसे मैं देख रही थी हैप्पी विलेज ग्रुप में कमेंट्री मांग रहे थे सब लोग, क्यों मांगना है आपको कमेंट्री, क्यों मांगना है। आप खुद इतने दिनों से मुरली सुनते हो, इतना ज्ञान योग कर रहे हो, खुद की कमेंट्रीज खुद क्यों नहीं बनाते हो। आपको कितनी बार चांस दिया है कि अपनी कमेंट्रीज रिकॉर्ड करके डालो, आज कुछ नया किया है तो रिकॉर्ड करके डालो, है ना। तो कोशिश करो अपनी कमेंट्रीज लिखने की ट्राई करो, अपना अपना पाँच स्वरूप का अभ्यास लिखने का ट्राई करो। हम तो जब जब होता है भेजती है आपको, लेकिन अपना कौन बनाएगा। आप अपना हलवा नहीं बनाओगे, हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहोगे, तो आपको कैसे कंटेंट पता चलेगा। बनाने वाले को जो सुख मिलता है वो आपको कब मिलेगा। हम जब कमेंट्री रिकॉर्ड करते हैं हमको जो अनुभूति होती है, तो वो आपको भी होनी चाहिए ना, जब आप बनाओगे आपको भी होगी। तो बाबा कहते हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो, है ना। अभी भी अपने ऊपर बड़ी बहनें हैं, सेंसिबल बहनें भी हैं, पूछो उनसे, दीदी ये दिक्कत आ रही है, क्या करें, है ना। बड़े हैं ना घर यज्ञ में अभी भी है, पूछ के देखो, कभी पूछा अपनी बड़ी बहनों से, वो बहुत अच्छी राय देगी आपको। हम तो अभी भी पूछते हैं, हमको अभी भी क्वेश्चन आए तुम दीदी को पूछते हो, तो दीदी हंसते हैं, कहते इतने साल हो गए अभी भी पूछते हो। मैंने बोला हाँ दीदी हमको ये बताओ। तो दीदी हंसते हैं, शीला दीदी कहते भी है खिलाओ जहां बिठाओ, या फिर कभी उषा दीदी को पूछते हैं, कभी और वरिष्ठों को पूछते हैं, तो कभी शिवानी दीदी को पूछते हैं। तो मजा आता है, क्योंकि बेवजह नहीं, जहाँ कहीं लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है तो पूछ लेना चाहिए। बाबा कहते हैं, कहते भी है जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी भाई, चार्ट नहीं लिखेंगे तो पापों का कैलकुलेशन ही नहीं होगा, अंदाज नहीं आएगा कि अभी भी कितने पाप में हूँ, अभी भी कितने पानी में हूँ। जब तक हम चार्ट नहीं लिखते तब तक हमको अपनी लेवल नहीं समझती हम कितना पानी में है। और जब तक लेवल नहीं समझेगी तब तक हाथ पैर नहीं मारेंगे, हमको लगेगा ठीक है भाई चल ही रहा है, सब लोग चल रहे हैं। जब खुद का चार्ट लिखेंगे तो समझेगा, अरे मेरा दिन भर में तो योग ही नहीं है, अरे मेरा तो मतलब मैंने फिर से चार्ट लिखना शुरू किया तो ध्यान में आया, मैं पहले तो ट्रैफिक कंट्रोल याद से करती थी, अभी तो मैं सीधा बंद करके रख दिया, मैंने बंद कर देती हूँ अलार्म बजा के, तो ध्यान में आया ये गलती बहुत बड़ी हो रही है।
ट्रैफिक कंट्रोल पे फोकस ही नहीं है, एक एक मिनट के योग पे इतना फोकस नहीं है। कब ध्यान में आया? जब चार्ट लिखा, वरना लग रहा था अच्छा तो चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। फिर पीछे के चार्ट देखे तो अरे पहले तो अव्यक्त मुरली को भी फोकस था, अभी तो वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो ध्यान में आता है रोज कितना योग किया, कितने अमृतवेला मिस हुए, चार्ट को देख के तुरंत समझता है। वो बाबा के लेटर तो नहीं पढ़ सकते ना हम, बाबा को रोज लेटर लिखते हैं, इतने सारे लेटर थोड़ी पढ़ सकते। चार्ट कैसे होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है ना, तो वो जल्दी पढ़ सकते, तुरंत ऐसे समझते हैं। अमृतवेला की लाइन में घूम दे, घुमा दिया आंखें, समझ जाता है क्रॉस कहाँ पे है। बी बी लेवल के अमृतवेला कब हुए, सी लेवल के अमृतवेला कब हुए, A+ अमृतवेला कब हुआ, तुरंत कैलकुलेशन होता है। तो इसलिए चार्ट भी लिखना चाहिए और लेटर भी लिखना चाहिए। लेटर में विस्तार हो जाता है और चार्ट में टेबुलर फॉर्म में हो जाता है। तो यज्ञ में कोई पाप का काम नहीं करना, फिर से आज मुरली में आया। हमारा घर भी यज्ञ है, सेंटर पे जाते वो भी यज्ञ है, मधुबन में सेवाओं के लिए जाते वो भी यज्ञ है। वहां कोई पाप काम नहीं करना, यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। अगर हम घर में बाबा को बुला रहे हैं रोज, तो हमारा घर यज्ञ हो गया। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते हैं, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना, इस समय के लिए गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, वह रावण राज्य में, तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितना भी अच्छी रीति समझाओ, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे, तब परमात्मा, एक मिनट। अपने को आत्मा समझे, तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है, ऐसा बनती है। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजा खाकर जाएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वह भाग जाएंगे। पहले पहले निश्चय, फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना, पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते हैं, राइट। बाबा कहते हैं सरिता बहन एक जगह स्थिर हो जाइए, नहीं तो वीडियो ऑफ कीजिए, पूरा डाइवर्ट होता है ध्यान। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मणों के दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वो भाग जाएंगे। बाबा कहते हैं निश्चय फिर संशय हो जाता है, ऐसे भी होता है। इसीलिए अपने को 30 मार का नहीं समझना, यहाँ पे बुद्धियां बहुतों की घूमती है, इसलिए कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना। कल हम उस सेंटर पे गए थे जहां से हमारी एकदम बचपन से 30-32 साल पहले से पालना हुई थी, जहां से हमको मुरलियां आती थी, जहां से हमारी क्या कहेंगे बहुत पालना की उन बहनों ने, उनके सेंटर पे कल गए हम। तो एकदम से याद आ गई, स्मृतियां ताजी हुई। जिस आत्मा ने हमको ज्ञान में लाया था, इतना मेहनत किया था हम पे, इतना पक्का बनाया, अरे बाप रे बात मत पूछो, बहुत सेवाधारी आत्मा। और आज वो आत्मा है नहीं ज्ञान में, आज वो अभी भी एंटी बन गई है पूरा, कुछ एक दो पॉइंट की वजह से, कि बहनें सम्मान नहीं देती, बहनों ने मुझे पूछा नहीं, ऐसे कुछ पॉइंट से वो आत्मा ऐसे एंटी बनी कि उसके ऊपर ग्रहण लग गया, और वो ग्रहण अभी तक नहीं छूटा। कल हमने पूछा क्या वो आते हैं, तो कहा नहीं। मैंने बोला सपोर्टिव है, बोला नहीं एंटी है। उनका बच्चा आता है, उनकी वाइफ आती थी। कितना उस आत्मा ने मेहनत किया, मतलब एक ही घर में दो अलग अलग पार्ट हो गए थे, एक एंटी ओम मंडली और एक बाबा का बच्चे। तो ऐसा पार्ट चलता था, सोचो कैसी स्ट्रगल हो गया होगा। और जिस आत्मा ने अपने घर वालों को ज्ञान में लाया, वही फिर बाद में उनका मन भरमाने लगी। तो ऐसा हुआ, जो उनके भरोसे आए थे वो तो निकल गए, पर फिर हमने उनको एंटरटेन नहीं किया।
हमको तो पक्का बना के गई वो आत्मा, तो अभी भी योग में उस आत्मा के लिए बहुत शुभकामनाएं निकलती है। हर गुरु पूर्णिमा के लिए उस आत्मा के लिए शुभकामनाएं निकलती है कि उस आत्मा की बुद्धि का ताला फिर से खुल जाए और वो फिर से अपना बिछड़ा हुआ बाप पाले। लेकिन बाबा कहते हैं संशय आने में देर नहीं लगती। क्या सेवाधारी थी वो आत्मा, लेकिन उसको देख के हम सीख गए कि नहीं, कभी भी पैर फिसल सकता है। इसीलिए हमेशा बाबा की उंगली और श्रीमत का कोई ना कोई रूल अपने लाइफ में फिक्स कर लो कि ये किया, ये कंपलसरी करना है मुझे। तो कंपलसरी उस बात की वजह से हमारा ना हुक अटका रहेगा बाबा में। जैसे मुरली रोज मुझे सुनना है, कुछ भी हो जाए नहा धो के मुझे मुरली सुनना ही है, या मुझे रोज सेंटर पे जाना ही है, एक बार क्यों ना हो। फिर मैं मुरली के समय नहीं जा सकती तो मैं बाद में जाके आधा घंटा योग क्यों नहीं करके हो बाबा के कमरे में, चलेगा। लेकिन एक नियम बना लो, कोई भी एक नियम जो दिनचर्या में होता है। जो हमारी ब्रह्मा कुमारी की डायरीज आती है ना, उसके पीछे दिनचर्या भी है। अगर आपको दिनचर्या पता नहीं है तो अमृत वेला से लेकर रात में तक कोई भी एक तो भी नियम, ज्यादा होने चाहिए, सारे ही फॉलो करने चाहिए। पर सारे नहीं होते तो दो तीन नियम एक तो भी बनाओ कि हाँ मुझे चार्ट लिखने के सिवाय सोना नहीं है। हाँ मुझे बाबा को याद करने के सिवाय भोजन अंदर जाने ही नहीं देना है। मुझे मौन में ही भोजन करना है। मुझे नहाते वक्त बाबा को याद करना ही करना है। तो ये फिक्स कर लो। रोज मुझे अपने घर में जो पानी का घड़ा है उसको बाबा की याद से चार्ज करना ही करना है। 108 बार उसको कोई स्वमान बोल के मुझे चार्ज करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवानों का स्वमान रोज 108 बार लिखना ही है। ऐसा कोई भी आपका नियम एक बनाओ जो ज्ञान से कनेक्टेड है। वो नियम फिक्स होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बीमार हो, कुछ भी हो, घर में प्रोग्राम हो, वो एक नियम निभना ही चाहिए। तो बाबा कहते फिर कोई ना कोई चीज हमको हुक कर लेगी। मुरली छोड़ने का तो नियम पक्का ही होना चाहिए। मुरली तो फक्स एक नियम मुरली का होना चाहिए, और दूसरा कोई भी एक नियम आप ऐड कर लो। तो बाबा कहते हैं अदरवाइज अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वह भाग जाएंगे। तो पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। जो रोज लेटर लिखते हैं ना, उनको संशय कम होगा, क्योंकि उनको बाबा पे गुस्सा भी आया तो वो लिख देंगे कि बाबा ये क्या करता है, परसों हमको बाबा पे कुछ गुस्सा आया था तो हमने लिख के दिया बाबा को कि ये ऐसे क्यों करता है तो ऐसे कर सकता था ना। तो लिखा हमने, और बाबा ने उसका कल सॉल्यूशन दिया, आज सॉल्यूशन दिया। तो कम से कम वार्तालाप होती रहती है, मन का भड़ास निकल जाती है। तो हम एंटी नहीं हो सकते। तो इसीलिए झगड़ा भी करना है तो बाबा से करो। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जन्म जाकर लेते हैं। इसीलिए हम अटेंडेंस भी लेते हैं। कोई बहुत दिनों से नहीं आ रहा है तो हम याद करते हैं। क्यों नहीं याद किया, बाबा कहता है पीठ करो लोगों की। क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो सब लोगों को दिखता है, अरे ये तो रोज थे, इनका वीडियो रोज ऑन रहता था, आज क्यों नहीं आए, आज क्यों नहीं आए, आज उन्होंने क्यों नहीं बोला। जैसे तारा बहन सबसे पहले ऑडियो ऑन करके मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। तो एक दिन भी ज्वाइन नहीं किया तो हमको याद रहता है, अरे तारा बहन नहीं है आज, सबसे पहले उनका ऑडियो ऑन नहीं हुआ। अरे सरिता बहन नहीं दिख रहे वीडियो ऑन करने वाले, अरे कविता बहन नहीं दिख रहे। तो ये लोगों की याद क्यों रहती है, क्योंकि वो ध्यान में रहता है, क्योंकि वो रोज दिखते हैं यहाँ पे, रोज उनका कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। जैसे नीलम बेन डाल देते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो आदत पड़ गई कि नीलम बेन शेयर कर देंगे। अगर वो एक दिन नहीं रहेंगे तो अटपटा सा लगेगा। तो ऐसे परिवार को भी अपनी आदत डालो, ताकि आप कभी चूको भी, हम कभी फिसले भी तो वो लोग हमारी चोटी पकड़ के खींच ले। इसलिए ब्राह्मण परिवार से मेल मिलाप भी चाहिए, सेंटर होते हैं, राइट। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा बाबा कहते भाग जाएंगे। तो फिर यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं, लेकिन दुनिया में, पुरानी दुनिया में जाके ना कोई सुखी नहीं रहता। हमने देखा था, मतलब हम ऑफलाइन बोलते हैं, ऐसा हुआ है, मतलब बहनों में भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमको अपना अपना कंट्रोल खुद सेट करना है कि मैं कौन से हुक में अटकी रहूंगी बाबा के साथ में। तो बाबा अच्छी बच्चों को पॉइंट, बहुत बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ हम आत्मा देह नहीं है, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वह राज अथवा राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते, फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो ना। कौन कौन राजा बनने के लिए आए हैं वो एसएमएस मैसेज में लिखेंगे, किंग, आई एम किंग। जो राजा बनने के लिए आए हैं तो वो लिख सकते हैं किंग, ओके।
मैसेज में डालो सभी, किंग, यस, मुझे राजा बनना है, यस यस, बोलो तो सही, फिर बाबा आपको तथास्तु देता जाएगा। हिम्मत तो करो लिखने की। ऐसे सयाने भी चाहिए। यस इंदिरा बहन, यस, जिनको लिखते नहीं आता है वो माइक में बोलेंगे यस। यस वरना बहन, थम्स अप किया, किसी ने हैंड रेज किया, किसी ने लिखा, सबका बाबा तक पहुंच गया। इतने सारे किंग्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, महाराजाओं की सभा है भाई, क्या बात है। बाबा कहते हैं बाप की सर्विस करनी चाहिए, है ना। ऐसे सयाने भी चाहिए। सारे सयाने बच्चे बाबा आपके यहाँ पे 19 लोग ज्वाइन हुए हैं, पहले 22 थे, कोई छोड़ के गए शायद। तो 19 22 25 जो भी है आपके मुरली चिंतन ग्रुप में जितने हैं, यूट्यूब पे आपकी मुरली जितने भी सुनते बाबा, सब आपके राजा बच्चे। यस तथास्तु। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं। बाबा कहते हैं स्थूल सर्विस भी है। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते, भाई भाई भी कहाँ पे क्लास चलाते। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर पर कितने आते, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आने में लज्जा आती है ना, ढीले पड़ जाते। कहेंगे ये बीमार हो गया, कुछ गलती भी हो गई ना, विकार में भी गिर गए तो भी आना चाहिए। एक्चुअली मुरली तो सुनने आ सकते हैं ना, या बाद में आके, अगर दीदी का अगर कुछ रूल है, जनरली तो आने देते हैं, वरना बाद में आके बाबा के कमरे में तो कोई भी बैठ सकते हैं ना, बीके नॉन बीके। तो अगर बीके होके कुछ पैर फिसला, फिर भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए कि गलती हो गई ना फिर से सुधारूंगी। पर ऐसा नहीं कि बार बार वही गलती करेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं निर्लज नहीं बनना, लेकिन अगर कुछ गलती हो भी गई तो हाथ साथ नहीं छोड़ना, मुरली नहीं छोड़ना। कहेंगे ये बीमार हो गया, बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोता में रोज रखो, इसलिए गिल्ट में नहीं जाना। लज्जा आना मतलब गिल्ट, गिल्ट आगे नहीं बढ़ने देता। रियलाइज करो, लिखो, लेटर लिख के दो, उसके लिए डबल मेहनत करो, पनिशमेंट ले लो, कुछ ऐसी पनिशमेंट जिससे उन्नति होगी। कोई भी गलती होती है दिन भर में, अमृत वेला मिस हुआ तो क्या करेंगे, भोजन वोजन नहीं खाएंगे, नहीं, जो पसंद की चीज है वो मत खाओ। और 2 घंटा एक्स्ट्रा योग करूंगी, आज मैं 4 घंटा तो नहीं होता एक्चुअली। प्रैक्टिकल जो चीज है कि आज मैं 108 बार लिखती हूँ तो आज मैं 221 बार स्वमान लिखूंगी। कुछ भी ऐसी चीज जिससे आपकी उन्नति हो, तो पनिशमेंट ऐसी लेनी चाहिए। हम पहले पहले जब ज्ञान में आए तो हम पनिशमेंट में उल्टी चीजें लेते थे, गिल्ट में जाते थे, तो उससे और ज्यादा गिल्ट बढ़ता था। फिर ध्यान में आया, किसी क्लास में किसी मुरली में सुना कि अपने आप को ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे उन्नति हो। तो एक बहन, एक दीदी के द्वारा सुना था कोई क्लास में, कि मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा अमृत वेला मिस हुआ तो मैं 1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा योग करती हूँ, और मैंने ठहरा डिसाइड किया है उसके बाद ही नाश्ता करूंगी या उसके बाद ही खाना खाऊंगी, राइट। तो इसके वजह से मेरा 2 घंटा योग बढ़ गया। तो मैंने बोला ये तो भला अच्छा है भाई, पनिशमेंट की पनिशमेंट हो गई और उठला एक सा पुरुषार्थ हो गया। तो बाबा कहते हैं बाप सब बातें समझाते हैं, अपना पोता मेल रोज रखो। जमा और ना होती है, घाटा और फायदा होता है पोता मेल में। आत्मा पवित्र बन गई, 21 जन्मों के लिए जमा हुआ, बाप की याद से भी जमा होगा। बाप पाप घट जाएंगे उस दिन, आपको याद होगा बाबा ने मुरली में बोला था कि ज्ञान से भी पाप करते, याद है, मुरली सुनने से भी पाप करते बोला था। जनरली बाबा बोलता है योग से पाप करते हैं। तो ऐसे पॉइंट लिख के रखना चाहिए, मुरली की डेट भी लिखनी चाहिए। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते विश्व का मालिक आकर बनाओ। उस दिन बाबा ने क्या बोला, शांति मतलब, कल परसों ही आया था व्याख्या आई थी शांति की, याद है क्या आपको, स्लोगन में था शांति मतलब नहीं, ज्ञान मतलब शांति की शक्ति, ऐसा कुछ बोला था बाबा ने। किसी को याद है वो स्लोगन, 2-3 दिनों पहले आया था। है याद तो बताना, ये लिखते हैं तो बता देना। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे, तुरंत कोई नहीं, इमीडिएटली कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ हमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाबा ही देते हैं। जो भी आत्माओं का पिता है, आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है
परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा ने कहा रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे, पहली पॉइंट। रचना के आदि मध्य रचयिता कौन है? शिव बाबा। उसकी याद से पाप भस्म होंगे, अंडरलाइन पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट करेंगे। 1 मिनट, जो भी निकालते स्क्रीनशॉट वो शेयर करो। 1 मिनट। हाँ, रचयिता को याद करने से पाप भस्म होते हैं, इतने का निकाल लो स्क्रीनशॉट। रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे। रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। रचिता और रचना, ये दो शब्द, एक की याद से पाप भस्म, एक की याद से याद होगा आपको स्वदर्शन चक्र घुमाने के फायदे क्या बोले थे बाबा ने? याद है किसी को? अव्यक्त मुरली में था, अंतिम अंतिम मुरलियां जो चली। स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए बाबा बहुत बोलता था, 12 बार स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो क्यों बोला बाबा ने? स्वदर्शन चक्र घुमाने से क्या फायदा होता है, कौन बताएगा? व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ मुक्ति। बाबा ने बोला व्यर्थ से मुक्त होना है तो स्वदर्शन चक्र घुमाओ। जैसे सृष्टि सृष्टि जैसे हिस्ट्री हॉल में आके बैठो बोलता है ना, व्यस्त से मुक्त होने के लिए, वैसे दूसरा उपाय है सृष्टि चक्र को घुमाओ दिमाग में, तो व्यर्थ से मुक्त होंगे। और ये प्रैक्टिकल करके देखना, दिन भर में 5 बार, फिर 5 से 6 पे, फिर 12 तक जाना, 20 तक भी जा सकते। दिन भर में जितना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे उतना हमारा ना व्यर्थ खत्म होता है, बुद्धि ना श्रेष्ठ सोचने लग जाती है, टू द पॉइंट हो जाते हैं हम, वेस्टेज बंद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं रचयिता की याद से पाप भस्म और रचना की याद से व्यर्थ भस्म। रचना ही है ना सृष्टि चक्र, आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना, चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। और जितना हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं उतना हमारा ड्रामा पर यकीन पक्का होता जाता है। पहले मुझे सारा अच्छा लगता था, पर्सनल बताती हूँ, लेकिन मुझे ड्रामा नहीं अच्छा लगता था। तो मैं बाबा को बोलती थी बाबा मैं सारे सृष्टि चक्र, मैं सारा 7 डेज कोर्स समझाऊंगी, लेकिन मैं सृष्टि चक्र नहीं समझाऊंगी। मुझे मजा नहीं आता था, मुझे खुद को अंदर डाउट फील होता था कि 5,000 वर्ष के बाद फिर होता है, क्या सुनाने की जरूरत है। तो मैं सुनाती नहीं थी, वो टाल देती थी। और मुझे बाबा को बोलती थी बाबा ये कोई दूसरा करवा ले कोर्स तो अच्छा है, ये दिन मैं बाकी के दिन का करा लूंगी। तो फिर धीरे धीरे सुदर्शन चक्र घुमाया और ये सब चीजों पे काम किया तो ध्यान में आया कि ये व्यर्थ भी खत्म हुआ। बाबा कहते हैं यह फिर औरों को भी सुनाना है, और उससे ड्रामा का पाठ पक्का हो गया। कुछ नहीं लगता अभी उस पॉइंट से कि हुआ तो 5,000 साल पहले, फिर से रिपीट होने दो, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से उस पर सॉल्यूशन निकालूंगी। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है वो 5,000 साल के बाद रिपीट होगा ना, होने दो, मैंने उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला ना, तो मैं फिर से निकालूंगी। मतलब मैं बैठी तो नहीं रहूंगी ठंडी ठार होके, अभी लाइफ में प्रॉब्लम आया फिर से आएगा, तो अभी मैंने सॉल्यूशन निकाला तो बाद में भी आएगा। इसी को पॉजिटिविटी बोलते हैं। कल वहां पे एक सेशन था, कल आप सबको मालूम होगा विवेक जी रांदड़ जो चेतना के अध्यक्ष है और फाउंडर है, तो उनको बीके भी है, तो उनको कल बहुत अच्छे प्रेशियस अवार्ड से नवाजा गया और बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन था। उसके लिए परभनी डिस्ट्रिक्ट में बुलाया गया हमको, महाराष्ट्र में है ये। तो वहां पे जाके कल अवार्ड के फंक्शन में हम गए थे। बहुत सारे चेतना के मेंबर भी आए थे, बीके भाई बहने भी आए थे। तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ और सबने बोला हमेशा के सेशंस होते हैं, बहुत सारे हुए अब तक, लेकिन कल का जो था सेलिब्रेशन, आयोजकों ने बोला कि आज का सेलिब्रेशन कुछ अलग ही लगा, मतलब कुछ डिफरेंट ही था। तो कल शायद किसी ग्रुप में शेयर भी किए हैं उनके फोटो, राइट। तो बाबा कहते हैं कि मतलब हमारे ऊपर बाबा जब ये काम करता है ना, तो बहुत उसका डिफरेंस हम खुद ही अपने लाइफ में फील करते हैं और लोगों को भी वाइब्स फील होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बस यह फिर औरों को भी सुनाना है, चित्र भी तुम्हारे पास है। और एक पॉइंट कहाँ से आई वहां पे, उसके बाद एक लेक्चर था, अनुराधा जी बोलकर एक थे, आए थे हैदराबाद से। तो पॉजिटिविटी क्या होती है उन्होंने सबको पूछा, सबने अलग अलग डेफिनेशन बताई, लेकिन एक बहुत सुंदर डेफिनेशन हमको भी वहां से कल ध्यान में आई। हम भी सोचते ना पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पर उसका बहुत सुंदर मीनिंग बताया उन्होंने। वो शब्द नहीं उस पे, उन्होंने तो अलग ढंग से बताया, पर बाबा तो अपनी बुद्धि को देता है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना हमेशा, हमेशा
प्रॉब्लम है तो है, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूँ? कोई भी प्रॉब्लम आया तो एफर्मेशन लिखने से कुछ नहीं होगा कि मैं निद्रा जीतू। उसके लिए रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा, उसके लिए बाबा को बोलना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लाना पड़ेगा। तो वैसे एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। मतलब सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा कि मैं पॉजिटिव, मुझे सब कुछ मिल रहा है। उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन जॉब के लिए एप्लीकेशन भी डालनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरा योग बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए कमेंट्रीज बनानी पड़ेगी, उसके लिए योग के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सिर्फ आधा अधूरा नहीं करना काम, उन्होंने कहा एक्शन ओरिएंटेड भी रहना। तो मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड जब हम रहते हैं कि कोई भी काम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये जब हमारा माइंडसेट होता है तब उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। तो ये कितनी सुंदर परिभाषा है। तो हम भी ये अगर सोचे तो हमको कभी भी इस पॉइंट का तकलीफ नहीं होगी कि 5,000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र घूमेगा। क्योंकि 5,000 वर्ष के बाद अभी हमारा संस्कार क्या है, हर बात का सॉल्यूशन निकालना। तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना? तो ये सुवर्णा बेन कुछ बोलना है? हाँ, बोल। तभी बाबा ने बताया ना, अ, कारण को निवारण, हमें कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप बनना है, हम्म। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना है। कल बाबा के तो मुरली सबसे में भी बड़ा था। मोटिवेटर है। तो समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। तो ये क्यों हुआ, फिर से होगा, इसको लेके रोते नहीं बैठना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड। बाबा की भाषा अलग है। लोग बड़े बड़े जार्गन वर्ड यूज करते हैं, बाबा सिंपल वर्ड्स में हमको सारी साइकोलॉजी सुनाता है। इसलिए आपको बार बार बोलते ना, एनएलपी भी सिखाता है, सब कुछ सिखाता है वो। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। बाबा कहता है ये सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आय हो न सके, यह तो ब्रह्मा की मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। बाबा कहते हैं आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करे? सूरदास का दृष्टांत देते। सूरदास ने क्या किया था? कहते एक सूरदास जी थे, उन्होंने अपने पत्नी के पीछे चले गए। वो पत्नी के पीछे बहुत प्यार था पत्नी के ऊपर। एक दिन पत्नी मायके चली गई, ये रह नहीं पाए, और आधी रात में नदी पार करके पत्नी के पास चले गए। है ना, आपको वो कथा पता होगी, कहानी पता होगी सूरदास की। तो नहीं नहीं पता हो तो यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। लेकिन बाबा कहते इसलिए वैसे अपनी आंखें आंखें तो नहीं फोड़ेंगे इसलिए ना अपनी हम आंखें अपनी। फोड़ ली। हाँ, तो हमको तो अपनी आंखें नहीं फोड़ना है, हमको अपनी आंखों को सिविल बनाना है। वो तो एक कहानी बना दी है, हमको इन आंखों से बाबा को देखते रहना है, आंखें सिविल हो जाएगी। एक बार बाबा ने बोला था, बस बाबा के ट्रांसलेट के सामने बैठ जाओ, उनसे दृष्टि लेते रहो, आंखें सिविल हो जाएगी। देखा आंखें हमको धोखा देती है, इसलिए आंखें खोल के योग करो बाबा के कमरे में। तो आंखें निकाल दी। अभी तो वो बात है नहीं, ये आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कौन है जिसको उबासी आ रही है बार बार, और माइक भी ऑन किया है, चेक करो, या कोई आवाज आ रही है माइक में? बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं हो सकता है क्योंकि आमदनी बहुत है। तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं है। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, पद्मावती पद्मपति, वहां गिनती होती नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, वहां तो सोने की अशर्फी है, क्या गिनती करेंगे। सोने चांदी की मोहरें काम में आती है। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, अभी भी लोगों के पास है, संभाल के रखी हुई है ना सोने की अशर्फिया। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी, चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के। सूर्यवंशी के राजाई के सिक्के नहीं मिले किसी को, चंद्रवंशी के मिलते होंगे। तो पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के। ये तांबा आदि पीछे निकला है। अभी आपका रुपया घिस के देखो, आप तांबा का है, तांबे का है, अभी स्टील का बन गया। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलती होगी वो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाली मृत्यु नहीं होती है। समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक, एंड दिस इज मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार, कोई बूढ़ा, सॉरी, अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। हाहाकार किधर होती है? मृत्यु लोक में। अमर लोक के पहले जय जयकार होती है। कोई बूढ़ा मरेगा,
और ही खुशी होगी। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। लोग क्या बोलते हैं, कोई बूढ़े मरने के बाद उनका तो अच्छा हो गया, उनका तो अच्छा हो गया। क्योंकि तकलीफ आते थे, बेड सोल्स होते थे, लोगों की सेवा लेके मरते थे और कर्म बना के जाते थे। उससे तो अच्छा है चलते फिरते चले गए। कहते ना, उन्होंने लास्ट में पानी भी नहीं मांगा। तो बाबा कहते बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी जाकर। तो यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा क्या बोलेंगे, भल करो, झट कहेंगे। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान है। अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस करते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, लय भारी लॉटरी। यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाएंगे। समझा। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते तो राजा बनते। बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है। क्या बोला बाबा ने, बाप अंडरलाइन पॉइंट है, एक सेकंड। बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, है ना। सारे कोर्सेस बाबा की एक मुरली में आ जाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है। हम कोशिश करेंगे कल रात में 9 बजे, 9 तारीख है ना, कल रात में 9 बजे अगर पॉसिबल हुआ तो हम टाइम पे डालेंगे, 1 घंटे पहले डालेंगे। मुरली चिंतन में आप लोगों को डालेंगे हम, कि अगर योग पॉसिबल है 9 बजे, कोई चेतना की मीटिंग वगैरह नहीं है तो हम आपको बोलेंगे। तो 9 बजे सब लोग जुट जाना। 10-15 मिनट हम बहुत पावरफुल योग करेंगे, ठीक है। कल का याद रखना और याद दिला देना हमको दोपहर तक, अगर हमने नहीं डाला तो। ओम शांति। बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझ कर और धारणा करनी है। सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। ज्ञान किसको जच रहा है, ये सारे 19, 20, 25 लोग ज्वाइन करते हैं, इनको ज्ञान जचता है क्योंकि उन्होंने बहुत भक्ति की है। चेहरे से मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो इधर उधर देखते रहेंगे, आंखें बंद कर बैठेंगे, है ना। इसलिए उम्मीद है जिन्होंने वीडियो ऑफ किए वो आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं। हमको तो सरिता बहन दिखते इधर आंखें खुली करके बैठते हैं। सो गए तो हम उनको डांट भी लगा देते हैं बीच में, सो नहीं, है ना, क्योंकि हमको दिखते हैं वो यहाँ से। बाकी आप लोग तो दिखते नहीं है, तो अपनी अपनी चेकिंग करो। बाबा सब देखते हैं। किसको सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। अब ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। अंडरलाइन पॉइंट, अब ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर रिपीटेड रिपीटेड मिलेगा। इसलिए अभी भर लो झोली, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसीलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या कर जाकर बनेंगे, नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। बाबा दुनिया में भी कहते हैं लो एम इज क्राइम। इसलिए छोटे पोस्ट की मत रखना आशा। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है ना। हम अच्छा काम करते तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारा तो है 21 जन्म की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं। पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए। योग में रह के कोई भी काम करो, लौकिक अलौकिक काम कोई भी करो, योग में रह के करो, हर जगह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपने खुद ने चेक किया होगा, अगर बाबा की याद में रसोई बनती है तो सब टेस्टी बनता है। अगर इधर उधर भटका हुआ होगा तो कुछ भी रसोई बन जाती है गलत। तो इसलिए हर चीज ध्यान से बनेगी, क्योंकि भगवान को कौशल्य पसंद है, स्किलफुलनेस। 16 कला संपूर्ण बोलते ना हम खुद को। अगर हमारी रोटियां ढंग से नहीं बनती है, जल जाती है, मतलब हमारे अंदर रोटी बनाने की कला नहीं है। हम अगर बोलते बोलते कुछ गलत बोल देते, मतलब बोलने की कला नहीं है। तो हमको बाबा की याद में सारे कर्म करने की कोशिश करनी है। तो सारा ही, कोशिश नहीं करना ही है, बाबा की याद में सारे कर्म करने, तो सारा ही हमारा अच्छा होगा। बाबा कहते हैं अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर याद में कर रह के कर्म किया तो। अंडरलाइन पॉइंट है ये भी। योग में रहकर कर्म किया तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, सर्विस करते हैं, सिर्फ खाते और सोते हैं। यहाँ तो ये पढ़ाई और कोई बात नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक।
मनुष्य सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई ने कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए, मतलब बहुत शार्प माइंडेड होना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है। हमारी मेघा है ना, बहुत लास्ट सो फास्ट वाली क्वालिटी की आत्मा है। बहुत सुंदर ज्ञान के पॉइंट याद रहते हैं उसको। फिर सृष्टि बहन देखो कैसी कन्याएं हैं। तो भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो। अपने ऊपर आज चार्ट 3-4 बार बाबा ने याद बोला, याद करवाया। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए आज क्या करवाया आपको, शुरुआत शुरुआत में ही लिखवाया ना, चार्ट ही लिखा, वो 1 तारीख का बाबा को लेटर ही लिखा। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे जहां बिठाएंगे जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना, ब्रह्मा माँ के। तो जिससे शुरुआत की थी उससे मूर्ति खत्म हो रही है। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे बाबा ने कहा। बाबा की जो डायरेक्शन है ना, मतलब बाबा की जो श्रीमत है, ये मुरली है। इसको बाबा ने आज इनडायरेक्टली क्या बोला, अंडरलाइन पॉइंट हम अंडरलाइन करते, इसका स्क्रीनशॉट डालना 1 सेकंड। ले लो स्क्रीनशॉट और गेटवे ग्रुप में टू डाल दो। स्वर्ग। गायन भी है, जो खिलाएंगे जहां बिठाएंगे जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। तन द्वारा देंगे ना डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये मुरली। तो गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग में जाने का। ओम शांति। मीठे मीठे सीख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी, हम हम रूहानी सब बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा को बाप याद दादा प्यार को गुड याद मॉर्निंग प्यार गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, वाह 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 शुक्रिया। वाह, शुक्रिया। वाह बढ़िया बाबा। बेटा वाह। वाह 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 वाह। वाह बाबा, मेरा भाग्य वाह। बस वाह सृष्टि मेरा बनती भाग्य, है। वाह। ओके, धारणा। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज ये बहुत इजी उपाय बताया, याद में रहकर कोई भी कर्म करो, हर कर्म में सफलता। कल आप लोगों को, कल ही गलती से किसी और को भेजना था और वो गलती में पोस्ट हो गया स्व उन्नति ग्रुप में, तो भी आप लोगों के लिए रख दिया उधर। और @ किया था, आप लोग हर सारे ग्रुप में हो। स्व उन्नति ग्रुप जो आपका कम्युनिटी ग्रुप है ना, वहां पे हम बीच बीच में सारे ग्रुप के लिए जो कॉमन मैसेज है वो वहां पे डालते हैं। तो आप बीच बीच में स्व उन्नति ग्रुप देखना भी सीख लो, कम्युनिटी ग्रुप। वहां पे आप सबके लिए कल बहुत सारे कमेंट्रीज ढूंढ ढूंढ के डालिए। किसी ने हमको मांगा था कि सर्वपितृ अमावस्या या सर्वपितृ का योग कैसे करना चाहिए, तो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था। तो फिर कल वो ढूंढने के लिए हम यूट्यूब पे गए, फिर मिलते नहीं है फटाफट। तो हमने सारे जैसे जैसे मिल रहे थे पोस्ट कर दिए, बहुत सारे हाँ आपने सारे नहीं डाला किए। है, हाँ, बहुत तो सारे डाले हैं। वो अपने पास सेव करके रख लो कहीं अलग जगह पे, कोई नोट्स वगैरह में या कहीं तो भी सेव कर लो लिंक वो, ताकि व्हाट्सएप भी अगर ये हो जाए तो भी वो आपके पास लिंक रहेगी। तो चाहो तो आप पहले, लेकिन आप सुनना, जो आपको लगता है कि नॉन बीकेस को भी भेज सकते हैं, फिर उसको सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या का तो सबके लिए ही है। ओके, तो वो रोज भी किया तो चलेगा। उसमें सिर्फ अमावस्या शब्द आता है तो वो डिलीट कर दो। उस दिन जो भी है तिथि उसका नाम ले लो, तो मजा आ जाएगा आपको। माया और प्रकृति को, और कल का बहुत अच्छा बन गया, पर कल का वीडियो नहीं बना, इंटरनेट का इतना पावरफुल नहीं था, वरना कल का वीडियो भी और बन जाता था ग्रहण के लिए योग। तो चलो, आप लोगों को तो वो भी मिल गया है ना ग्रुप में, तो यूज करना उसका। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचते रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति माया दोनों भी अभी दासी बन जाती है।
अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। ना प्रकृति की हिम्मत, ना माया की हिम्मत जो सदा स्नेही का समय संकल्प अपनी तरफ लगावे। डेरिंग नहीं कर सकती वो, आपको ऐसे अपनी तरफ मुंडी मोड़ नहीं सकती। हट, बाजू हट, है ना। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। तो माया को हटा बोलने का, बाप की याद और सेवा के प्रति। आत्माओं की स्थिति का गायन है, स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है मीरा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर संत गोरा कुंभार और तुकाराम महाराज, ये सारे भक्त स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, गोपियों का गायन है। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई मीरा ने बोला, पर गोपियों को गायन है कि जब उन्हें वो समझाने गया तो वो क्या इंटॉक्सिकेशन में थी कि एक बाप दूसरा न कोई। बाप ही माधव, माधव समझाने गया था उनको। तो बाप ही संसार है, वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। स्लोगन नॉलेजफुल बनो, समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस कलियुगी तमोप्रधान जर्जरीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। तो कल हम करेंगे, रात को 9 बजे करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे हम, ठीक है। तो फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो, लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। और नॉन बीके को भी ज्वाइन कर सकते हो। कल का योग ऐसे करेंगे, बीके नॉन बीके। तो आप लोग कोई भी वहां पे ओम शांति नहीं बोलेंगे, है ना। ओम शांति बोलेंगे तो 3 बार, ओके। तो वहां पे बाबा शब्द यूज नहीं करेंगे, नॉन बीके को भी ज्वाइन करेंगे कल। तो बाबा कहते हैं ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। तो कल सब लोग क्या बोलेंगे ओम शांति की जगह? ओम समर्थी, ओम खुशी, है ना। तो सामने वाले को लगे अच्छा ऐसा भी है। ओके, ओम शांति, थैंक यू। मेहनत भी शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते, बाबा कहते हैं, इसलिए लिंक बार बार जुड़ा रहे। तो आज दिन भर में हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, इसका मार्क कर लो। अभी मुरली खत्म होते ही अपने अलार्म सेट कर लो, और आज जितने होते उतने ट्रैफिक कंट्रोल, जितने 1 मिनट के योग हो सकते करो, और बाबा को रात को चार्ट में लिख के देना। ओम शांति। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। पेशेंस, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। क्रिमिनल आय से सिविल आय बनाने का बाबा का आज स्पेशल डायरेक्शन है। जिन्होंने मैसेज में डाला था उनका मैसेज भी पढ़ लेंगे। जिनको ऑडियो से बोलना है अब वो पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हम तब तक मैसेज पढ़ रहे हैं। कौन शेयर करना चाहता है? सरिता बेन कर दो शेयर। उसके बाद जिसको पॉइंट शेयर करना है वो ऑडियो ऑन कर लो। दीदी ओम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है जी, पावन धाम। ठीक है सविता बहन। अब योगिता बहन बोलो। हाँ, बीकेस से कोई गलती होती है, पैर फिसलता है, फिर भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, मुरली जरूर पढ़नी है, मेरे लिए था पॉइंट। तो अभी रेगुलर रहो मुरली में, हम रोज याद करेंगे आपको योगिता बहन को, ठीक है। हाँ, हाँ, ओके, वेलकम बैक। और बाबा की याद में रहने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अच्छा, हाँ, थैंक यू योगिता मैं बहन। योग माना शांति की शक्ति, ओम वो पॉइंट शांति याद दीदी। नहीं आ रहा था ना। योग माना शांति की शक्ति। अगर हम योग लगा रहे हैं ओम तो शांति हमारे अंदर दीदी, शांति की मैं शक्ति आ दैवी गई। गुण धारण करने वाली ऑलराउंडर आत्मा हूँ। ओके, तथास्तु। शशिकला बहन। हाँ, यही बताने वाली हूँ, तो सिर्फ आपके श्रीमत पर चलना और रोड बनना है और दैवी गुण धारण करनी। ओके, और विजय लक्ष्मी बहन बोलो, मुरली के पॉइंट सुनाओ। आज आप पहली बार ज्वाइन हुए हो ना, आपका वेलकम है ग्रुप में। कहाँ से विजय लक्ष्मी बहन आप? जी दीदी, जबलपुर से। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से बाबा याद करते हैं। जबलपुर भेड़ाघाट, है ना। ओके, पॉइंट सुनाओ, मुरली का पॉइंट सुनाओ। आज मुरली सुनी ना आपने विजय बहन, पॉइंट सुनाओ। ऑडियो ऑन कर लो, सुनाओ। अच्छा, नीलम बेन ने लिखा, एक बिंदु को निरंतर याद करने वाली, सबके लिए आत्मिक दृष्टि रखने वाली पवित्र आत्मा हूं। बहुत अच्छा, ये सोमान चिंतन लायक है। 108 बार, 121 बार कर लेना।
माया और प्रकृति का दासी बनने वाली, दासी, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाली मैं सदा स्नेही आत्मा हूँ। निर्मला बहन, बहुत अच्छा, ओके। दीदी ओम शांति। दीदी, रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे और रचना को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यस, ओके। ओम शांति। रूम में ले जाए। ओम शांति।